हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा आज फिर से आपका क्वेश्चन सेशन है इसमें स्वागत है। हम क्वेश्चन सेशन डिस्कस कर रहे हैं। आपके पहले 3 क्वेश्चन सेशन जो है डिस्कस कर चुके हैं हम, और फिर से हम क्वेश्चन सेशन ही डिस्कस करेंगे अबाउट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ ए एलिमेंट। इज दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और ये वीडियो जो रहेगा जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीबीएसई के द्वारा रिगार्डिंग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका जो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जा सकता है इस टाइप से, या 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये इतना लेंथी क्वेश्चन 5 वाले में, मेरे अकॉर्डिंग तो 5 वाले में ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इफ़ एनी प्रॉब्लम देन कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए, आपको क्या कहता है कि एटम ऑफ 7 एलिमेंट, एटम ऑफ 7 एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ एंड जी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल। मतलब आपकी डिफरेंट एटॉमिक नंबर रखते हैं ये, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, बट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। आपके बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। देखो क्या कह रहा है ये, कि जो इसकी आउटर मोस्ट सेल है बेटा उसमें सेम इलेक्ट्रॉन है। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सेम ग्रुप के एलिमेंट जो उनकी आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये जो साथ के साथ जो आपके एलिमेंट दिए गए हैं ए बी सी डी एफ जी, ये सभी के सभी सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक? इसके बाद आपसे कह रहा है दी एलिमेंट ए एंड सी, एलिमेंट ए एंड सी। ठीक है, बी इसमें रिमूव किया है। कंबाइन विद क्लोरीन, combine with chlorine to form an acid and common salt respectively। common salt आपको पता है common salt हम किसको कहते हैं। ठीक है, respectively मतलब A जो बनाएगा वो तो एसिड बनाएगा और जो C है वो बनाएगा common salt। ठीक है, the oxide of element A is liquid at room temperature and is a neutral substance। neutral कौन होता है? ऑक्साइड का। ठीक है, while the oxide of the remaining 6 element are basic in nature। वो कैसे होते हैं? basic in nature। based on the above information, ये आपको information दी गई है। answer the following question, आपको ये following questions के आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, सुनिए। what could the element A be? मतलब element A क्या होगा? Will element A to G belong to the same period और same group of the periodic table? ग्रुप सेम होगा या पीरियड सेम होगा? Write the formula of compound formed by the reactions of element A with oxygen। A क्या होगा आपको पता लगाना और फिर उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है। क्लियर है? Show the formation of compound, show the formation of compound by a combination of element C with chlorine with the help of electronic structure। फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटम इन ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट विद ए विद कार्बन। मतलब रेशियो क्या होगा अगर हम एलिमेंट ए को कार्बन के साथ कंबाइन करा रहे हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द गिवन एलिमेंट इज लाइकली टू हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई। सबसे अगर ये जो आपको 7 एलिमेंट दे रखे हैं इनमें से सबसे छोटी एटॉमिक रेडियाई किसकी होगी। देखो क्वेश्चन कितने अच्छे से आपसे पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन में आपके कह सकता हूं मैं कि जो आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में कॉन्सेप्ट सीखे हैं सभी पूछ लिए हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे को आपने अच्छे से समझा होगा, जिस बच्चे ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की थ्योरी अच्छे से की है, तो वही क्वेश्चंस को टैकल कर सकता है। तो चलिए फिर भी हम आपको सिखाते हैं, दोबारा से आपके कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम सोल्व करने की इसको कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात क्या आई आपकी, सिर्फ जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो सेम 7 जो ये एलिमेंट है, 7 जो एलिमेंट है इनमें क्या है,
कॉमन बात क्या है, इनकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें सेम इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ए और सी क्या बना रहा है, एसिड और कॉमन सॉल्ट। देखो इससे आपका बहुत ही कह सकते हैं आप 80% क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा कॉमन सॉल्ट से। तो बताइए कॉमन सॉल्ट जो है वो कौन सा एलिमेंट बनाते हैं, बोलो मेटल्स कौन सा बनाता है, कौन सा बनाता है, सोडियम। कौन बनाता है, सोडियम। ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है कौन कौन से आते हैं, यहाँ से आपने कॉमन सोल्ट आपको पता है Na एलिमेंट इज प्रेजेंट और Na कौन ग्रुप नंबर 1 में है। अब ग्रुप नंबर 1 में सभी एलिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन हो गया आपका सोल्व। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, कैसे आप उसको याद रखेंगे तो वो सुन लीजिए एक बार। ग्रुप नंबर 1 में ट्रिक है याद करने की, वो क्या है मेरे को तो याद है, जैसे पोटासियम, बीडियम, सीजियम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एलिमेंट कितने दिए गए हैं, 7। ओके, और इसके बाद 7 में लास्ट बच गया फेरेंशियम Fr। दैट क्लियर। तो कितने एलिमेंट हो गए, 7 एलिमेंट। तो अब इसको हम कैसे याद रखें सर, हमें बताइएगा। इसको याद करने के लिए बिल्कुल अच्छी ट्रिक है, उसको आप कैसे याद करेंगे। हाई H4 हाई लीलो ना करे रब कैश फ्री, हाई लीलो ना करे रब कैश फ्री, हाई लीलो ना करे रब कैश फ्री, ऐसे याद कर सकते हैं आप। आपने क्या कहा था, इसको आप कह सकते हो ए, इसको क्या कह सकते हो बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई एफ जी। इज दैट क्लियर। तो ये आपके 7 एलिमेंट आपको दिए गए थे। और क्या कहा था कि जो ए है ये क्लोरीन के साथ कंबाइन करके, और जो सी है ये भी क्लोरीन के साथ कंबाइन करके ये जो कॉमन सॉल्ट आपकी उसकी फॉर्मेशन कर रहा था। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। और ये क्या करता है, दोनों कंबाइन करके, बोलो H और Cl को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये क्या देता है, HCl। क्या देता है, HCl। अगर आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आप कैसे रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं वो देखिएगा। हाइड्रोजन की जो नेटिव स्टेट होती है बेटा वो H2 होती है, और Cl जो क्लोरीन होती है भी Cl2 की फॉर्म में होता है, तो HCl। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। Na सिंपल Na की फॉर्म में होता है, Cl किस फॉर्म में होता है, 2, तो 2 ही Na लगेंगे। आप इसको इस तरीके से बैलेंसिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो हमने किस किस क्वेश्चन का आंसर कर लिया देखिएगा। व्हाट वुड बी द एलिमेंट ऑफ ए, ये आपका एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। ए एलिमेंट क्या था, हाइड्रोजन, मैंने अभी भी बताया। विल बी ए एलिमेंट टू जी बी द सेम पीरियड ऑफ ग्रुप, बोलो ये सेम पीरियड है या ग्रुप में। मैंने क्या बताया था, जो आपकी ये ऐसे वर्टिकल लाइंस में प्रेजेंट होते हैं इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल लाइंस में जो आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनको क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। तो ये ग्रुप्स के एलिमेंट है। ठीक क्या था, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एलिमेंट विद ए ऑक्सीजन, यानी कि ए है जो आपका, ए मैंने क्या बताया है, जो ए है वो आपका हाइड्रोजन है, प्लस इसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, H2O। रिएक्शन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 2 हैं सर। ऑक्सीजन कितने हैं सर, 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1, तो इसको आप इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, 2H2O। अब हाइड्रोजन हो गई 4, तो इसके सामने भी आप 2 लगा दीजिए, तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। इज दैट क्लियर। फिर इसके बाद show the formation of compound by the combination of C with chlorine with the help of a electronic structure। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के साथ आप C का जो है कंपाउंड बनाइएगा विद क्लोरीन। बोलो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। क्लोरीन का सर एटॉमिक नंबर हमें पता है, आपने बोला था 20 तक याद कर लो सर, हमने याद किए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 288 कितना हो गया, 10 और 8 18 नहीं कि 7 ज़्यादा हो गए थे ना, 17 होता है सर, ये हमने लिख दिया। आउटर मोस्ट में सर 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में सर 1 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन की केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स। बस आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है। Na 1 इलेक्ट्रॉन्स, Cl कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7, 2 4 6 एंड 7। अरे सर ये तो क्या है, आपने हमें सिखाया था
कि जो Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड बनता है बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, Na से Cl की तरफ। अगर Na से Cl की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो आपने सर हमें ऑक्टेट रूल के बारे में समझाया था। तो देखो अगर Na एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 1, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बन जाएगा, 8 जैसा। तो भाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्रांसपोर्ट से जो बॉन्ड बनता है सर उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। बोलो क्लियर। और सर ये इस तरीके से बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, इसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे और इसको हम इस वे में रिप्रेजेंट कर देंगे। दैट क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटम इन ए कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए विद कार्बन। ए क्या है बेटा, बोलो ए क्या है, ए क्या है बोलिएगा, ए इज इक्वल टू हाइड्रोजन है सर हमारा, और इसको हम कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहे हो आप कार्बन के साथ, इसके साथ कंबाइन कर रहे हो कार्बन। अब कंबाइन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो कितनी होती है। वो कैसे पता चलेगा सर, वो हमें पता चलेगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसमें हम कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 2 4। इज दैट क्लियर। और इसकी आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। क्या कहलाएगी, वैलेंसी। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले सकता है तो 8 बन जाएगा। तो एक कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। तो इस तरीके से 4 हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे कार्बन के साथ और फॉर्मेशन कर लेंगे CH4। तो रेशियो क्या हुआ, 4:1। कितना रेशियो हुआ, 4:1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द गिवन एलिमेंट्स लाइक टू हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई, बताइएगा, बताइए बेटा। मैंने क्या बोला था आपको, तब हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आपका जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीजेज। तो सबसे पहले हाइड्रोजन है, फिर ऊपर से नीचे है फेरेंशियम की तरफ, तो साइज सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, फेरेंशियम। तो सबसे जो छोटा साइज होगा वो किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो स्मॉलेस्ट एटॉमिक जो रेडियाई है बेटा जी वो किसकी हो जाएगी, हाइड्रोजन की। किसकी हो जाएगी, हाइड्रोजन की। तो देखो आपसे इसमें क्या क्या क्वेश्चन किए, एटॉमिक साइज के बारे में इसने पूछ लिया आपसे। एटॉमिक साइज के बारे में पूछने के बाद आपसे क्या पूछ लिया, वैलेंसी के बारे में इन्होंने पूछ लिया। केमिकल रिएक्शन से जो है, केमिकल जो रिएक्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं वो इन्होंने पूछ लिया। दैट क्लियर। आयनिक बॉन्ड के बारे में इन्होंने पूछ लिया। मतलब देखो कितने कॉन्सेप्ट यूज़ कर दिए हैं। तो जो आपके 5 मार्क्स के जो लार्ज क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से आपको सोल्व करने होते हैं और उनमें हमें कैसे सोचना है, कैसे क्या करना है, सभी कॉन्सेप्ट का आपका जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। इज दैट क्लियर। लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं जो लार्ज क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम और भी डिस्कस करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये CBSE 2011 में पूछा गया है। एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 और 2 10 और 3 13, यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, 13 हो गया ना। टू विच ग्रुप एंड पीरियड डज दिस एलिमेंट, कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद कीजिए मेरा लेक्चर। 13 जो ग्रुप होता है बेटा जी उसकी आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। ये एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट 13, ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इज 13। ठीक है। और आपसे क्या पूछा, पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग, पीरियड कौन सा होता है, थर्ड पीरियड। कौन सी सेल है, KLM, M के लिए जो है पीरियड कौन सा होता है, थर्ड होता है। क्लियर है। स्टेट द प्लेस ऑफ मेटेलॉइड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कहाँ होते हैं मेटेलॉइड, देखो लेफ्ट साइड तो आपके क्या होते हैं, मेटल्स, राइट साइड क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। इन दोनों के बीच में होगा। मेटेलॉइड्स आल्सो कॉल्ड सेमी मेटल्स आर प्लेस्ड बिटवीन बोथ मेटल्स towards left side of the periodic table and non-metals toward right side of the periodic table. Therefore, they occupy position somewhere in the middle of the periodic table. Middle में, ये 2011 और 12 में क्वेश्चन पूछा गया है।
आपको पता होना चाहिए मेटेलॉइड क्या होते हैं। मेटेलॉइड ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मेटल्स की और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। दैट क्लियर। 3 एलिमेंट दे रखे हैं आपको, ए बी सी, हैव एटॉमिक नंबर 7, 8, 9। 7, 8, 9 क्लियर है। व्हाट वुड बी देयर पोजीशन इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंशन ग्रुप और पीरियड, दोनों मेंशन करने हैं आपको। एटॉमिक साइज आपको बताना है। विच ऑफ दी 3 एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव एंड व्हाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आपके 3 से 4 कॉन्सेप्ट मिक्सअप किए गए हैं, तो सुनिएगा। 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है बेटा, नाइट्रोजन का। 8 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का। 9 नंबर किसका होता है, फ्लोरीन का। यानी कि आप कहाँ से कहाँ चल रहे हो, वी मूव इन ए पीरियड, और हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। याद कीजिए मेरे कॉन्सेप्ट को, एटॉमिक रेडियाई वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि तब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। बस हो गया क्वेश्चन। दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट आर, फर्स्ट में क्या पूछा गया था, कौन से पीरियड में होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2, 5, 2, 6 एंड 2, 7। पोजिशन ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, बोलो कौन से ग्रुप में होंगे, 15 वाले में। 6 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, कौन से ग्रुप में होंगे, 16 वाले में। और 7 किस में होंगे, 17 वाले में। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 15 ग्रुप और सेकंड पीरियड, 16 ग्रुप एंड सेकंड पीरियड, 17 ग्रुप एंड सेकंड पीरियड। क्लियर है। इसके बाद इसमें और क्वेश्चन क्या करता है, अरेंज ए बी सी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। सबसे छोटा साइज किसका होगा, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन। यही बात आपको बताई गई होगी। In general, the size decreases along a period. Therefore, A, B, C, A, B, C ये जो साइज है, सबसे बड़ा साइज होगा A का, फिर होगा B का, फिर होगा C का। Is that clear? ठीक है। The element Z is equal to 9 is fluorine. It is the most reactive element. क्यों? क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, बोलो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। और इसको 8 बनने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिक्वायर्ड, 1 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिक्वायर्ड। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स इजिली से ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और जल्दी से स्टेबल हो जाएगा। What is the common in the element belong to the same period in the periodic table? सेम पीरियड में जो बिलोंग करते हैं उनकी जो है कॉमन क्या होता है, उनके बीच में क्या प्रॉपर्टीज कॉमन होती है, ठीक है। Why are chlorine and bromine kept in the same group in the periodic table? आपसे क्लोरीन और जो है ब्रोमीन, उनको हम एक ही ग्रुप में क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं बेटा। पहले तो आप बताइए, एक पीरियड में तब हम मूव करते हैं तो जो सेल होती हैं, जो सेल होती है, ज्यूम कीजिए आप सेकेंड पीरियड में चल रहे, तो सभी जो सेल होंगी वो के और एल होंगी, के और एल होंगी, मतलब सेल रिमेन कांस्टेंट, तो सेल कॉमन होती हैं। और हम क्लोरीन को और ब्रोमीन को एक ही ग्रुप में क्यों रखते हैं, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो क्लोरीन के में भी 7 है, ब्रोमीन के में भी 7 है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके। 5th क्वेश्चन, एन एलिमेंट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड एंड सेकंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। आपको थर्ड पीरियड दिया गया है और सेकंड पीरियड दिया गया है। सेकंड पीरियड में आपके एटॉमिक नंबर कहाँ से का होता है, 2 to 10, और थर्ड में कहाँ से का होता है, 11 to 18। इज दैट क्लियर। स्टेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट। सेकेंड पीरियड में जो आप एन एलिमेंट टू थर्ड पीरियड एंड सेकंड ग्रुप, थर्ड पीरियड और ग्रुप दे रखा है, वेरी सॉरी मैं दोनों को एज्यूम कर गया पीरियड। थर्ड पीरियड एंड सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप में बताइए कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ग्रुप 2 में। अरे कौन होता है बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में पूछा गया है। मैग्नीशियम थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, सॉरी मैग्नीशियम, वेरी सॉरी मैग्नीशियम किससे बिलोंग करेगा, सेकंड ग्रुप और आपसे थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में आपका कौन होगा, कैल्शियम। कौन सा होगा, कैल्शियम। सेकंड ग्रुप में मैग्नीशियम। दैट क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द एलिमेंट बिलोंग टू थर्ड पीरियड और सेकंड इज कैल्शियम इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2882 2882। इट हैज 2 valence electrons. The element is a non-metals and the element is calcium and the formula of the calcium is CaO। एक मिनट बेटा, मेरे को डाउट है इस क्वेश्चन में। थर्ड पीरियड में बेटा आपका मैग्नीशियम आता है। देखो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ आपका प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन और हीलियम, सेकंड में होते हैं आपका 2 to
18। थर्ड पीरियड में होगा आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आंसर आएगा इसका, आई एम राइट, हाँ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के बारे में पूछा गया है, दैट क्लियर। तो इट हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द एलिमेंट इज ए मेटल, क्या पूछा गया, स्टेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। इफ इज ए मेटल और नॉन मेटल, मेटल होता है लेफ्ट साइड, नेम द एलिमेंट, मैग्नीशियम लिखेंगे आप, ओके। राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, क्या हो जाएगा, MgO, इज दैट क्लियर, ये याद रखेंगे आप। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखिए आप, मैग्नीशियम इसमें आंसर होगा, कैल्शियम गलत लिखा गया है। द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड में पूछा गया along with the atomic number in parentheses are given below, boron, beryllium, oxygen, nitrogen, lithium, carbon and fluorine. Arrange them in the same order as they appear in the periodic table. इनको अरेंज करना है, तो सबसे पहले कौन आएगा, बोलो बोलो, लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, फिर बोरोन आएगा, यस और नो, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से अरेंज कर सकते हो आप। अरेंज दी विच एलिमेंट हैज़ दी लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम, सबसे बड़ा कौन होगा, बोलो। तब हम एक पीरियड में मूव करते हैं, मैंने बताया था लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, फिर इसमें क्या है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 3 4 5 6 7 8 9, इज दैट क्लियर। तब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है बेटा, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, लिथियम का, और सबसे छोटा किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, ओके। व्हाई डज एटॉमिक रेडियस चेंज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, हाँ अब रीजन भी पूछ लिया। अलोंग ए पीरियड्स आपका क्या होता है, न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीजेज, मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियस चार्ज तो इंक्रीज होगा, एंड द इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ मोर जो होंगे, क्या होंगे, अट्रैक्टेड हो जाएंगे। Therefore, the atomic size and atomic radius decreases as we move from left to right. Is that clear? ये कुछ क्वेश्चन से नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके जो कॉन्सेप्ट है और स्ट्रॉन्ग हुए होंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आया तो एक अच्छा सा कमेंट लीव कीजिएगा, और जाते टाइम प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, सी यू।